प्रधानमंत्री के वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ आपको आम जनमानस का भी ध्यान रखना होगा ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो उस दिन के लिए कोई खास तैयारी आपकी? निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जब होगा हम सबके लिए बहुत एक सुखद संयोग होगा और उनका आना और कुंभ में प्रतिभाग करना निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही दिव्य अवसर होगा। सर 2750 आपने ड्रोन कैमरे लगाए हैं और एआई का भी यूज़ हो रहा है, तो एआई से कैसे अब निगरानी रखी जाएगी? या मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ टू होते जा रहे हैं अब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कुंभ को डिजिटल महाकुंभ की संज्ञा दी थी और हम सबके सामने इसको डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको एक्टिवेट करने का लक्ष्य रखा था। एआई कैमरे के माध्यम से जो हमारे मॉनिटरिंग करना हो वो भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। महाकुंभ स्नान करने से ही शुरू होता है और स्नान करने के बाद में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबकी गरिमा का ध्यान रखते हुए उन सभी को चेंजिंग रूम की फैसिलिटी मिले। देखिए लगभग 50,000 पुलिस बल इस बार कुंभ में लगा है और अलग अलग एजेंसीज़ के हमें सपोर्ट मिला है, अलग अलग एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं। आपदा प्रबंधन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कुंभ का, तो उसको लेकर एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, फायर डिपार्टमेंट की टीम्स, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम, तो सभी लोग मिलकर समेकित रूप से काम कर रहे हैं। सर अगल बगल वाले राज्यों को अलर्ट पे रखा गया है कि आपकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, पुलिस फोर्सेस की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए पुलिस विभाग के द्वारा इसमें सब चक्रीय एक सुरक्षा रणनीति बनाई गई है और अलग अलग स्तर पे जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ तक प्रयागराज में जब लोग आएंगे तो उनको फ्रिस्किंग को लेकर हो या कुंभ क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर फ्रिस्किंग को लेकर हो, तो उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। महाकुंभ शुरू होने में अब बस 40 घंटे से भी कम का समय बचा है। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक सबसे दिलचस्प वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। मेरे साथ जिला अधिकारी है रविंद्र कुमार जी प्रयागराज से। रविंद्र जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय दिया, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए वो है कि हम आपके थ्रू हम समझ सकेंगे और हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि प्रयागराज में व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो सर सबसे पहले एक जनता को अगर संदेश देना चाहें तो व्यवस्था कैसी है और कुंभ में आने से डरे ना? देखिए सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी परिवार की तरफ से जितने भी हमारे श्रद्धालुगण महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में आने के लिए तैयार हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जिला प्रशासन की तरफ से। और पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। लगातार सभी हमारी व्यवस्थाओं को स्वयं मॉनिटरिंग की गई है और लगातार पूरे मेला प्रशासन को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त और मुस्तैद रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और ट्रैफिक प्लान हो, पिलग्रिम मूवमेंट प्लान हो, जो जितने भी प्रकार के सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं सभी लोगों को हमने बहुत व्यापक स्तर पे लागू किया है। लगातार उसकी सघन पर्यवेक्षण किया है, लगातार उसके रिहर्सल्स किए हैं और डिफरेंट एजेंसीज़ के बीच में भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो निश्चित रूप से एक भव्य और सुरक्षित कुंभ कराने के लिए पूरा जिला प्रशासन तैयार है। सर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये कुंभ में, जो इतना बड़ा कुंभ लग रहा है पूरे प्रयागराज में, तो कैसा अब इस समय पे क्या चैलेंज और फेस करने बाकी हैं आपके लिए? देखिए जब 12 तारीख के बाद से 13 और 14 हमारा प्रथम स्नान होगा, बड़ा स्नान होगा, पीक डेज है हमारे लिए। तो जितने पूरे जनपद में 104 पार्किंग हम लोगों ने बनाई है, लगभग 1850 हेक्टेयर की ये पार्किंग्स हैं, उन पार्किंग्स का संचालन हो। स्वच्छता कुंभ का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, तो स्वच्छता को लेकर पूरी हमारी टीम, नगर निगम की टीम, मेला प्रशासन की टीम, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो उसको पूरी तरह चुनौतीपूर्ण तरीके होगा हमारे लिए धरातल पे उतारना, पर निश्चित रूप से जितने हमारे स्वच्छता मित्र हैं उनके माध्यम से हम स्वच्छता के भी उच्च मानकों को स्थापित करेंगे। और इसके अतिरिक्त भीड़ प्रबंधन वो एक बड़ी चुनौती होगी और उसके लिए जितने हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान किए हैं, जितने हम लोगों ने रूट्स बनाए हैं, उन रूट्स का संचालन उचित प्रकार से हो, तो वहाँ पे जितने हमारे पुलिसकर्मी होंगे उन सब की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। जितने हमने कंट्रोल रूम बनाए हैं उन कंट्रोल रूम्स के बीच में बेहतर समन्वय हो, उसको लेकर हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और इसके अतिरिक्त रेलवे डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे महाकुंभ के दौरान, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। तो जितने श्रद्धालु ट्रेन से आएंगे उन सब श्रद्धालुओं को निर्बाध रूप से कुंभ क्षेत्र में जाकर नहाने का और वापस वो रेलवे से पहुंच पाएँ, वो चुनौती रहेगी। सर 2750 आपने ड्रोन कैमरे लगाए हैं और एआई का भी यूज़ हो रहा है, तो एआई से कैसे अब निगरानी रखी जाएगी? ये मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ टू होते जा रहे हैं अब, तो आपके लिए ईजी रहा एआई?
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कुंभ को डिजिटल महाकुंभ की संज्ञा दी थी और हम सबके सामने इसको डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको एक्टिवेट करने का लक्ष्य रखा था। तो उसको लेकर कुंभ की शुरुआत, जो कुंभ की बेसिक वेबसाइट है वहाँ से लेकर चाहे AI चैटबॉट हो, ताकि प्रत्येक जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है उन्हें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में पूर्व से ही जानकारी हो। AI कैमरे के माध्यम से जो हमारे मॉनिटरिंग करना हो वो भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और उसके माध्यम से उसमें अलग अलग फीचर्स हैं जिसके माध्यम से हम पूरे कुंभ की मॉनिटरिंग करेंगे। तो निश्चित रूप से इन सब फीचर्स से हमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिली है और जितने हमारे कंट्रोल रूम्स हैं उनमें भी अत्याधुनिक डिवाइसेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक समुचित रूप से जो पूरा वातावरण बना है सुरक्षा को लेकर और चाहे भीड़ प्रबंधन को लेकर और कुंभ में अलग अलग जो स्वच्छता के मानक हैं उनके प्रबंधन को लेकर, तो सभी में AI का उपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत हेल्पफुल हमारे लिए रहा है। एक चीज़ और मैंने देखी कि गंगा स्नान जहाँ पर करने जाएंगे लोग, विशेषकर महिलाओं के लिए आपने सबसे बड़ा कदम वहाँ पर उठाया है कि उनके लिए चेंजिंग रूम बनवाया गया है। तो इस तरह के चेंजिंग रूम से आप एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि महिलाएं भी सुरक्षित है, क्योंकि सबसे पहले अगर महिलाएं स्नान करने जाती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो कपड़े चेंज करने को लेकर के होती है। तो इस तरह के आपने जैसे चेंजिंग रूम बनवाया, इस तरह की कोई और अचीवमेंट्स जो आपने नई लगाई हैं इस बार कि भाई इस वाले महाकुंभ में किसी को भी कोई समस्या ना हो? देखिए, चूँकि महाकुंभ स्नान करने से ही शुरू होता है और स्नान करने के बाद में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी गरिमा का ध्यान रखते हुए उन सभी को चेंजिंग रूम की फैसिलिटी मिले, वो प्रयास किए गए हैं। 1.5 लाख से ऊपर शौचालय लगाए गए हैं ताकि कहीं पे भी यूटिलिटीज़ को यूज़ करने में लोगों को दिक्कत ना हो। वाटर ATM भी अलग अलग स्थानों पे लगाए गए हैं, चूँकि इतने कल्पवासी 13 से ऊपर अखाड़े, प्रयागवाल और हमारे जितने भी साधु सन्यासी गण हैं और जितने आगंतुक गण हैं जो कुंभ क्षेत्र में रह रहे हैं, इस दौरान उन्हें वहाँ पे खाद्य सामग्री को लेकर कोई मुश्किल ना हो, उनको दुग्ध सामग्री को लेकर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी कियोस्क लगाए गए हैं ताकि सभी को जितनी सामग्रियाँ हैं वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो पाएँ, सही दाम में उपलब्ध हो पाएँ और ससमय उपलब्ध हो पाएँ। सर, असम राइफल भी लगाई गई है और तमाम तरह की जो हमारी CRPF वगैरह सबको लगाया गया है। क्या हमें और आपको कितनी पुलिस बल की और ज़रूरत पड़ सकती है अभी आगे? देखिए, लगभग 50,000 पुलिस बल इस बार कुंभ में लगा है और अलग अलग एजेंसीज़ के हमें सपोर्ट मिला है, अलग अलग एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं। आपदा प्रबंधन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कुंभ का, तो उसको लेकर NDRF की टीम्स, SDRF की टीम्स, फायर डिपार्टमेंट की टीम्स, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम, तो सभी लोग मिलकर समेकित रूप से काम कर रहे हैं। अभी हाल में हम लोगों ने लगातार मॉक ड्रिल भी 2 बार उसका किया है और जो ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आए थे उनको देखते हुए उसमें सुधार भी काफ़ी किया है। तो इस प्रकार से और कुंभ में सुरक्षा को लेकर भी डिफरेंट जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं और स्टेट एजेंसीज़ के बीच में भी बहुत समन्वय है और कहीं भी ऐसा कोई इनपुट प्राप्त होता है तो उसको हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश सब लोगों को मिला है, सभी लोग पूरी मुस्तैदी से काम भी कर रहे हैं और कि सुरक्षित पूरे वातावरण को हमें रखना है। तो अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी हमें नज़र आता है तो उस पर भी लगातार वॉच की जा रही है। सर, अगल बगल वाले राज्यों को अलर्ट पे रखा गया है कि आपकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, पुलिस फोर्सेस की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, पुलिस विभाग के द्वारा इसमें सब चक्रीय एक सुरक्षा रणनीति बनाई गई है और अलग अलग स्तर पे जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ तक प्रयागराज में जब लोग आएंगे तो उनको फ्रिस्किंग को लेकर हो या कुंभ क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर फ्रिस्किंग को लेकर हो, तो उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे तो केवल प्रयागराज शहर और प्रयागराज जनपद की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, पूरे प्रदेश के हमारे सभी जनपदों की जिम्मेदारी बनती है और वो समन्वय भी सभी जनपदों के स्तर पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी डायरेक्शन सभी जनपदों को है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री की आगमन होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, तो उसके साथ साथ आपके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो ये होगी कि प्रधानमंत्री के VVIP मूवमेंट के साथ साथ आपको आम जनमानस का भी ध्यान रखना होगा ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो उस दिन के लिए कोई खास तैयारी आपकी? निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जब होगा हम सबके लिए बहुत एक सुखद संयोग होगा और
उनका आना और कुंभ में प्रतिभाग करना निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही दिव्य अवसर होगा। और उसको लेकर हम लोग सब लोग हमारे ड्रिल्स पूरे सेट हैं, हम सब लोग पूरी तैयारी करेंगे, श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना आए और वीआईपी मूवमेंट भी प्रॉपर तरीके से बने। और लगातार हम इस चीज़ का ध्यान रख भी रहे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हमें वीआईपी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, लेकिन आम श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो। आम श्रद्धालु जो हमारे कुंभ में प्रतिभाग करने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा हम सबके लिए सबसे पहले है, तो निश्चित रूप से उसी ध्येय वाक्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सैकड़ों की तादाद में टेंट लगे हैं और उद्योग आया, व्यापार बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो टूरिज्म का क्षेत्र भी बढ़ेगा। लेकिन अब जो शंका ये है कि आने वाले 50 दिन उसमें टूरिज्म भी होगा, लोगों के पास खूब पैसे भी आएंगे, छोटी छोटी रेहड़ियाँ पटरियाँ लगेंगी, क्या 50 दिन बाद प्रयागराज को फिर वापस उसी स्टेब्लिश में लेके जाएगा? नहीं, देखिए, प्रयागराज बहुत बदल गया है। आप लगातार विगत वर्षों में देखें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हुआ है और प्रयागराज का पूरा शहर में अब हम देखते हैं हर जगह एक बहुत ही पूरे शहर में ब्यूटिफिकेशन के कार्य हुए हैं, हॉर्टिकल्चर को लेकर, पेंटमय सिटी में, या आप देखेंगे पुराने जितने भी यहाँ के हमारे धार्मिक स्थल हों या इस प्रकार के गंतव्य स्थल हैं जो पहले से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, तो उन सब का हालिया दिनों में रेनोवेशन हुआ है। तो केवल कुंभ के दौरान ही नहीं, कुंभ के बाद भी पर्यटन को किस प्रकार से विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयागराज में आएँ, तो उसको लेके पूरा एक खाका खींचा गया है। और आप देखेंगे कि बनारस और प्रयागराज और अयोध्या, चित्रकूट, माँ विंध्यवासिनी धाम, मिर्ज़ापुर, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये एक पूरा सर्किट बन रहा है जहाँ पे हमारा जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आसपास के जितने भी हमारे यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल हैं उनमें भी लोग जाएंगे। और पिछले वर्षों में लगातार ये ट्रेंड देखा भी गया है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ खुशहाली आएगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे प्रदेश की भी ग्रोथ होगी। अंत में जाते जाते प्रयागराज के डीएम क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई कुंभ के मेले में जो जाता है वो बिछड़ जाता है? ये बहुत पुरानी बात है। अब क्योंकि हम एआई के दौर में हैं और डिजिटल महाकुंभ हम लोग आयोजित करा रहे हैं, तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि, और मैं बताना भी चाहूँगा इसमें कि एक डिजिटल खोया पाया केंद्र भी मेला क्षेत्र में बनाया गया है, जहाँ पर हम लोग एआई बेस डिवाइसेस के माध्यम से अगर कोई खो भी जाता है परिजन तो उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनको ढूंढने के लिए वो पूरी व्यवस्था की गई है। बट फिर भी सभी लोगों से मेरा यही आपके माध्यम से अपील है कि कुंभ क्षेत्र में आएँ, स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखें और जो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ बनाई गई है उस व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा अनुसार सभी जगहों पर जाएं, स्नान करें और जितने अन्य पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन सब में प्रतिभाग करें और यहाँ से एक दिव्य अनुभूति लेकर जाएं। तो प्रयागराज के डीएम को आप सुन रहे थे। जैसा कि आपने देखा और हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया है कि प्रयागराज में कुंभ को लेकर के कैसी तैयारियां हैं। आज रविंद्र जी ने हमें समय दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।